भक्ति वैभव कोर्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। हम लोग अध्याय नंबर 6 के अंत में है। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 34 पे रुके थे। जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, न भारती में अंगम ऋषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन मने मनसो वशागति न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदय उत्कंठ। क्या होता है धृतो हरि। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रिय कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तो ये लास्ट सेक्शन है इस अध्याय का, सेकंड लास्ट सेक्शन है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुनि को कह रहे हैं कि आपको मेरे कथनों के ऊपर विश्वास क्यों रखना चाहिए। राइट। श्लोक नंबर 30 से लेकर 31 तक उन्होंने समराइज किया था ब्रह्मा जी ने कि किस प्रकार नारद मुनि के जो प्रश्न थे, इस सृष्टि के कर्ता कौन है, सृष्टि का कौन पालन करता है, सृजन करता है, सृष्टि कैसे बनती है। तो जो 6 प्रश्न पूछे थे नारद मुनि ने 5वें अध्याय में, उनका उत्तर यहाँ पे उन्होंने दिया। उसके तत्पश्चात यहाँ पर 30 से 31 उनका समरी देने के बाद 30 से 33 तक, फिर 34 से लेकर 38 तक ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि जो भी मैंने कहा है उसके ऊपर आपको क्यों विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे तो बहुत सारे फिलोसोफर रहेंगे संसार में, लेकिन मैं उन सब फिलोसोफर की तरह नहीं हूं, मैं थोड़ा अलग हूं। क्यों अलग हूं? तो उन्होंने इस पहले श्लोक में कहा था कि चूंकि मैं भगवान के चरण कमल अपने हृदय में धारण किया हूं। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जो भी मैंने आपको कहा है मैंने भगवान से सुना है, और भगवान की भक्ति करने की वजह से मैंने जो भी कहा है उसको एग्जाम्पलीफाई भी कर रहा हूं मैं, और इसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली ब्रह्मा जी अपना खुद का ढिंडोरा नहीं पीट रहे कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, या फिर मेरे भक्ति की वजह से आपको विश्वास रखना चाहिए। ब्रह्मा जी संप्रदाय आचार्य हैं और आने वाले कई युगों तक उनके कथनों के ऊपर विश्वास रखा जाए, इसलिए खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूं और इसलिए मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है। तो इसमें एम्फेसिस भगवान के भजन के ऊपर है, मैं भक्ति करता हूं इसके ऊपर नहीं है। भक्ति करता हूं इसलिए भगवान का भजन हो रहा है और इसलिए मेरी इंद्रियां नियंत्रण में है, इसलिए जो मैं कहता हूं उस पे आप विश्वास रख सकते हैं। तो हमने इस श्लोक में पढ़ा था, श्लोक नंबर 34 में। राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 35 में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 35। प्रजापतिनामभिवन्दितः पतिः अस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के उद्गम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी इस बात को एडमिट करते हैं कि मैंने इतना तपस्या किया है, इतना साक्षात्कार प्राप्त किया है, और लोग मुझे प्रजापति कहते हैं, मतलब मेरा रिकग्निशन है। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के बोर्ड के सर्टिफिकेट लेके रखे हैं एक तरह से, यू नो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता। तो अभी आप विचार कीजिए, ये सृष्टि के आदि कवि हैं,
प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, जिनको ज्ञान स्वयं साक्षात भगवान ने प्रकट करके दिया है। वो खुद कहते हैं कि मैं पूरी तरह भगवान को नहीं समझ सकता, तो फिर ऐसे अनेक दूसरे जो फिलोसोफर हैं, जो विचारवादी हैं, दार्शनिक हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी पहले वाले श्लोक में कहे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैंने भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखा हुआ है, मैंने वेद पढ़े हैं, साक्षात्कार प्राप्त किया है, फिर भी मैं भगवान को ठीक से समझ नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं भगवान को नहीं समझ सकता, तो फिर ये इतने सारे आने वाले जो तथाकथित जो आचार्य हैं, जो परंपरा में नहीं है, जो बहुत सारे फिलोसोफर हैं, ये कैसे भगवान को समझ सकते हैं नारद? राइट, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भगवान को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है, जो कि मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में हम देखेंगे, गीता के 18वें अध्याय का कोटेशन दे रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान इच्छास्मि तत्वता तो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है भगवान को जानने का। राइट, इसलिए देखिए यहाँ तात्पर्य में और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, वो श्लोक के नीचे, वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। तो यहाँ पर जो आत्म साक्षात्कार कहा गया, मतलब आत्मा को जानना, दैट इज द आत्म साक्षात्कार, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। यानी कि जो स्टेजेस हैं आत्म साक्षात्कार के, तो आत्म साक्षात्कार लेवल 1 क्या है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जानना। उसके आगे लेवल 2 क्या है कि ओके मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं विभु नहीं हूँ, मैं अणु हूँ, मेरे से बड़ा आत्मा एक और है, वो है परमात्मा, या फिर विभु है, मैं अणु हूँ। राइट, तो केवल ज्ञान, तपस्या आदि, इससे हम भगवान को नहीं जान सकते। थोड़ा हम अपने आप को जान सकते हैं, ब्रह्म स्तर तक जा सकते हैं, बट ब्रह्म स्तर से आगे हम नहीं जा सकते, ये कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है, और भक्त सेवा भाव से, यानी कि भक्तियां ही क्रमशः भगवान को जान सकता है। राइट, तो आपको फिर आगे वहां पे मायावाद को रिफ्यूट कर रहे हैं प्रभुपाद, जो गीता में भी उन्होंने लिखा है कि विषयते तद अनंतरम। इसका अर्थ कुछ लोग बोलते हैं कि फिर वो भगवान में लीन हो जाते हैं, उसका अर्थ ऐसा नहीं होता है, भगवान की भक्ति में मग्न हो जाते हैं। राइट, और आगे प्रभुपाद पेज नंबर 323 में लिखते हैं आगे जाकर, और कोई भी भौतिकवादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग शक्ति में लीन रहता है। तो आत्मा एक चीज है और ये भौतिक जगत का जड़ पदार्थ दूसरी चीज है। राइट, दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों को अलग नहीं कर सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते? तो आगे उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कोई अबुझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता। आपने घर में चर्निंग किया होगा मक्खन का, राइट, तो आप चर्निंग करते तो मक्खन निकलता है, नहीं करेंगे तो नहीं निकलता है। अगर दूध में मक्खन तो होता ही है, घी होता ही है, उसको बिना प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता। हम बोलेंगे दूध और है ना, दूध में से ऐसा हाथ में जाके निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दूध में हाथ डाल के घी निकालो, है ना, आपको बोला जाए जाओ कल यज्ञ होने वाला है, 1 किलो घी चाहिए, 10 लीटर दूध लेके आओ और उसमें से निकालो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। इट रिक्वायर्स अ प्रोसेस। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जिस प्रकार कोई अबुझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ से विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। यानी कि थोड़ा सा हमने अगर विद्वत्ता प्राप्त कर लिया, तपस्या कर लिया, थोड़ा सा वैदिक ज्ञान ले लिया, तो हम उससे आत्मा को अलग कर सकते हैं क्या? पदार्थ से नहीं कर सकते। इसीलिए तो भागवत के 6ठे स्कंद में जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में वार्तालाप होता है, तपसा ब्रह्मचर्य न समय न दमे नवा, पहले तो कर्मकांडीय विधि बोलते हैं प्रायश्चित्त करने का, क्योंकि भागवत के 5म स्कंद के अंत में जो नरकों का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि मुझे तो बहुत भय लग रहा है इन लोगों के लिए, इनको नरक से बचाने का रास्ता क्या है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।
तो प्रायश्चित करने के अलग अलग लेवल है। लेवल 1 कर्मकांडीय लेवल, कर्मकांडीय स्तर, तो वो बोलते कि ये भी काम नहीं करेगा, परीक्षित महाराज बोलते हैं। फिर ज्ञान कांड, तो ये ज्ञान कांड सेक्शन है यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि तपस्या करो, वैदिक ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उससे हम परिपूर्ण मुक्त नहीं हो सकते आत्मा से, मतलब पदार्थ से, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग बताते हैं फिर परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी, कि हाँ आपने सही कहा कि बरसात के पूर्व आप देखते हैं कि पूरा जंगल क्या है, सूखा पड़ा है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है हरा भरा हो जाता है तुरंत, है ना। मैं उधर जाता हूँ खोपोली की साइड में ट्रेन से, अभी 2 महीने पहले पूरा सूखा था कंप्लीट, जैसे बारिश आ गई हरा भरा हो गया तुरंत। कहां से आया हरा भरा? सब मर गया था ना, सब खत्म हो गया था। नहीं मरा था जी, अंदर जमीन के अंदर उसकी जड़ें मजबूत थी, और उन जड़ों को जब मौका मिलता है, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तुरंत फ्रक्टिफाई हो जाते हैं वो। उसी प्रकार इस संसार को भोगने की भावना जो हमारे हृदय के अंदर है, वो 2 दिन उपवास करने से नहीं जाएगी। मतलब एकादशी वाला नहीं बोल रहा हूँ, वो कीजिए आप एकादशी का उपवास भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए वो हमें मुक्त करेगा। बट जस्ट ये सोचकर कि मैं उपवास कर लूंगा थोड़ा सा, इनफैक्ट कभी कभी कहा जाता है कि जितना ज्यादा उपवास करोगे उतनी इंद्रियां तेज हो जाती है, बलवान, हमें और चाहिए। 2 दिन बाद मतलब इतना खाते हैं हम लोग एकादशी का उपवास कर लेंगे, द्वादशी को भर भर के खा लेते हैं, पूरा कसर निकाल के। मतलब एकादशी आने के पहले दशमी को भरपेट खाओ रे, 11 बजे तक खाओ, रात को 12 बजने को 2 मिनट है, फटाफट खा लो प्रभु, कल एकादशी है। तो ऐसे एकादशी नहीं होता है और फिर जब एकादशी का पारण होगा, बस बैठो अभी एक बड़ा प्लेट लेकर, इतना खाओ कि फिर अभी दोपहर को 2 बजे तक लेटे रहोगे, है ना। मतलब आप लोग तो नहीं लेट पाते होंगे, आश्रम का बोल रहा हूं मैं तो इस तरह से नहीं होता है भगवान का भक्ति, क्योंकि ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग नहीं है। मतलब मैंने कर दिया एकादशी, हो गया, मैंने उपवास कर लिया। और एकादशी दिन में क्या क्या खाते हैं आपको मालूम है, हम सबको मालूम है ना। कितने पकोड़े खाए होंगे कुट्टू के, कितने पूरियां खाई होंगी राजगिरा की, है ना, सलाद, फ्रूट्स, दूध, बाप रे। कुछ लोग तो वेट करते हैं एकादशी कब आएगा थोड़ा चेंज हो जाएगा डाइट में। सो ऐसे तपस्या करने से, मतलब ऑफकोर्स भगवान विष्णु की भक्ति के लिए करेंगे तो अलग बात है, बट ऐसे तपस्या तथाकथित करने से हम आत्मा को जड़ पदार्थ में जो पूरी तरह से चिपक गया है उसको दूर नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया क्या है? तो प्रभुपाद आगे कहते हैं भक्ति से, यानी कि भक्तिया, इस विषयते का अर्थ ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्ति में सेवा का अर्थ है भव बंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। यानी कि जब तक हम भगवान का सानिध्य नहीं करेंगे तब तक हम भौतिक जगत के दूषण से मुक्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं, आप सुखाते हैं ना कपड़े, तो अगर आपको कपड़ा सुखाने का एक तरीका होता है कि घर के शेड में डाल दो, है ना, मतलब घर में जो आपका बालकनी रहेगा उधर जहाँ धूप नहीं आती है वहां डाल दो आप, थोड़ा टाइम में सूख जाता है वो, 3-4-5 घंटे में सूख जाता है। इससे तेज अगर करना हो तो क्या करना है, डायरेक्ट धूप में डालो, एक्सपोजर टू डायरेक्ट सन, 1 घंटे में सूख जाएगा। लेकिन फिर धूप भी झेलना पड़ेगा उतना कड़क तेज, तो उसको कहते हैं साधना। साधना करते समय तकलीफ होता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर है, किसके साथ? एकदम प्योर के साथ, और हम हैं इम्प्योर। तो एकदम इम्प्योर और प्योर जब साथ में आते हैं तो इम्प्योर को बड़ा ये होता है, जमता नहीं वो एटमॉस्फेयर, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है वो क्योंकि इतना प्योरिटी लेने का आदत नहीं है ना। इसीलिए कभी कभी लोग कुछ मंदिर में आते हैं, थोड़ा अनुभव करते हैं प्योरिटी का, लेकिन उनको बोल दिया जाए ना अगले 8 घंटा इधर रुकना है तुमको, 8 घंटा इधर रुक के भजन करना है, तो नहीं रुकेंगे वो लोग, झेल नहीं सकते उसको वो लोग। हाँ 2-3 मिनट आते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, बहुत शांति मिलती है हमें। अच्छा शांति मिलती, रहो ना यहीं पे, फिर अगले 8 घंटा इधर ही रुको, नहीं रुक सकते क्योंकि वो उनके लिए ब्रेक है, थोड़ा शांति, वो ब्रेक लेने के लिए आते हैं। तो हमें थोड़ा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि अगर आधे घंटे का ब्रेक लेने आया था, इतना पीस मिला है, तो अगर मैं ज्यादा मतलब और भक्ति करूं तो कितना पीस मिलेगा।
बट उसके लिए फिर थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा धूप और गर्मी को सहने का कैपेसिटी बनाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो छाछ भी आप दूध भी उसको दही बनाना पड़ता है, दही बनाने के बाद उसको मक्खन छाछ बना के अच्छी तरह से चर्निंग करना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, राइट। उसी तरह से हमें अपनी चित्त को चर्न करना पड़ता है। कैसे चर्न करते हैं हम लोग चित्त को? अपने चित्त को कैसे चर्निंग करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जीवा क्या है? मथनी है, ठीक है ना। मथनी हो, बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे हो, ये होती है, राइट। और ये हमारा मुंह क्या है? कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर जीवा मथनी का काम करती है। किसको घोल रही है? हमारे चित्त को। तो हमारे अंदर भी कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, नित्य सिद्ध है ना। कौन सा श्लोक है? चैतन्य चरितम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। जैसे दूध के अंदर ऑलरेडी मक्खन होता है, उसी तरह से हमारे चित्त के अंदर भी कृष्ण रूपी प्रेम है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाके आपको, आप जब दही से छाछ में से मक्खन निकालते थोड़ी बाहर से लेके आते हैं, थोड़ा ला रहे अमूल बटर ला, इसमें डाल दे और निकलेगा अभी, ऐसा नहीं करते ना। उसमें बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो उसके अंदर बना है ऑलरेडी। उसी प्रकार हमारे चित्त के अंदर कृष्ण ऑलरेडी है, खाली हमें चर्न करना है और चर्न करके कृष्ण को बाहर निकालना है। लेकिन चर्न करना आसान नहीं होता है ना। और स्पेशली जब भगवान डायरेक्टली जब चार्ज लेते हैं हमारा, जैसे कालिया के ऊपर चार्ज लिए थे ना भगवान ने। कालिया के ऊपर नाचना चालू कर दिया था उन्होंने जोर जोर से। जैसे भगवान भी हमारे जीवा है मथनी, डायरेक्ट जब उसका कंट्रोल लेते हैं अगर हम दे तो उसको जोर जोर से घुमाना चालू करते हैं, तो फिर जीवन में क्या होता है? क्लेश आना चालू होता है कि अरे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। भगवान चर्निंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं। टाइम दो उनको, और समय के साथ आपको दिखेगा उसमें से मक्खन बाहर निकलेगा। कृष्ण प्रेम रूपी अमृत बाहर प्रकट होगा, और उस अमृत को लेने से हम फिर कृतकृत्य हो जाएंगे, भगवान को जान सकेंगे। और जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जान, मतलब मैंने इतना कुछ पढ़ाई किया, मैं नहीं जान सकता, लेकिन भक्ति के माध्यम से जान सकता हूँ। उसी प्रकार हम भी भगवान को भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, अदरवाइज उनको जानने के लिए कोई तरीका नहीं है, राइट। देखिए इतना सारा, इसलिए भागवत की ये विशेषता है, इतना इंटरप्रेट एनालिसिस करने के बाद क्रिएशन का, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है? भक्ति योग में। समझे कि नहीं आप लोग? ये तो आप लोग बोलेंगे हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, इक्वेशन, यहाँ से ये निकलता है, ये जाता है, वहां जाता है, वो जाता है। उतना ही नहीं है जी, उसके आगे आपको जाना है। वो तो खाली आप स्टडी कर रहे थे कि ये प्रक्रिया कैसे होता है, लेकिन कराने वाला कौन है उसको अगर जानना है तो भक्ति चाहिए। कभी कभी हम लोग सब इक्वेशन समझ भी जाएंगे, टेक्निकली एनालाइज भी कर जाएंगे, लेकिन भगवान को जानने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी काम में नहीं आती है, उसके लिए हार्ट चाहिए, राइट। जैसे किसी रिलेशनशिप को आपको बनाना है तो केवल पैसा और चीजों से आप रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। आप बोलेंगे मैंने तो बहुत सारा पैसा दिया है तुमको, चुपचाप रहो, घर पे शांति से रहो, धन दौलत दिया है, गाड़ी बंगला कार दिया है। नहीं जी, उतने से काम नहीं बनता है अनलेस आप उसमें प्रेम ना डालें, राइट। क्योंकि चीजों की वैल्यू नहीं है, प्रेम की वैल्यू है। अगर चीजों की वैल्यू होती तो आपने अंबानी जी का शादी देखा है? कितना कुछ लुटा है उन्होंने शादी में, है? क्या नहीं दिया उन्होंने, और किसको किसको नहीं बुलाया, राइट। लेकिन फिर भी माता पिता का जो पर्सनल प्रेम है वो प्रेम है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस थिंग्स, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, आखिर जो पिताजी प्रेम से उनके साथ 2 मिनट बैठ के जो बात करते होंगे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट हैज इट्स अनदर लेवल ऑफ वैल्यू। उसी प्रकार जब तक हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते भगवान के साथ, है ना, भगवान के लीलाओं को सुनते हुए, भगवान के भक्तों की सेवा करते, भगवान की सेवा करते हुए, तब तक हमारे लिए संभव नहीं है समझना। सो ये इसका ये है, यहाँ पे प्रभुपाद ये आशय समझाते हैं, इसलिए लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी प्रथम जीव है जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा,
तेने ब्रह्म हृदया आदि कवय, अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतः तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं। अतः तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हम लोगों का एक्चुअली होता है। प्रभुपाद के परपोर्ट जो है ना वो इतने रिलेवेंट है हमारे लिए, इसलिए कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग आचार्य की कमेंट्री पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आचार्य की कमेंट्री पढ़ो, लेकिन पहले प्रभुपाद की कमेंट्री पढ़ो। व्हाई? बिकॉज ये कमेंट्री जो प्रभुपाद ने लिखी है हमारे लेवल पे और हमारे कंटेम्पररी टाइम के लिए लिखी हुई है कि अभी प्रैक्टिकली भक्ति कैसे करना है हमें। बराबर सृष्टि को तो आचार्य की कमेंट्री रसिक रहेगी, तत्विक भी रहेगी, लेकिन अभी का प्रॉब्लम क्या है ये अभी के आचार्य को मालूम है। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण ये सब आचार्य जितने भी उनकी कमेंट्री डेफिनेटली पढ़ते हैं हम लोग, नहीं ऐसा नहीं, बट उनके टाइम में जो प्रॉब्लम रहेगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक के जीवन में, उसके हिसाब से उन्होंने कमेंट्री लिखा, राइट। अब प्रभुपाद इस टाइम में जो चैलेंजेस है उसको कैटर करते हुए परपोर्ट लिखते हैं। जैसे ये परपोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। हमारे कुछ एक भक्त हैं थे अभी, हाँ एक बार गौरमपुर को किसी ने पूछा था, नहीं गौरमपुर को किसी ने पूछा था, इन्हें किसी के कंपनी के एचआर ने, तो शायद प्रभु जी ने पूछा कि आपके पास कितने IITian है, तो बोला वी कांट अफोर्ड IITians। IITian का बड़ा होता है ना पैकेज, हर कोई थोड़ी उनको ले सकता है। लेकिन आप देखेंगे इस्कॉन में कितने IITian है कितने IIM वाले भरे हुए हैं, आप समझ सकते हैं ना। ये एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लमेटिक साइड बताता हूँ आपको। नथिंग अगेंस्ट एनी IITian, मैं खुद IIT शोभा पार्टनर माता जी कह रहे हैं कि हम IIT वाले नहीं है हमें बख्श दो। तो दिस इज पॉजिटिव साइड, लेकिन इसका एक ये भी रहता है, एक हमारे भक्त थे IITian वाले हमारे टाइम में VTA में, तो हर क्लास के अंत में वो गौरमपुर को प्रश्न पूछते थे, हर क्लास के बाद में। तो एक दिन प्रभु जी ने कहा नेक्स्ट टाइम से हर प्रश्न का 500 रुपया क्योंकि ये कोई क्वेश्चन आंसर की मशीन नहीं है। भगवान को समझने के लिए हजारों क्वेश्चन पूछोगे, हजारों जिज्ञासाएं होंगी, लेकिन जब तक ठीक से भक्ति नहीं करोगे तो हजार प्रश्न उत्पन्न होते रहेंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि अगर मैं समझो IIT से पढ़ के आया हूँ या किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ, मैं भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे बॉम्बे में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके बहुत पुराना अंग्रेजों के जमाने का कॉलेज है, PG कॉलेज, है ना, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट के लेवल के उसी टाइप का है गवर्नमेंट का। तो हमें क्या लगता है कि मैंने इतने बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया है, और कॉलेज में कैसा रहता है कि आप पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में उल्टी कर देते हैं पेपर में उल्टी हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है, वाह इसका उल्टी सबसे बढ़िया था, इसने ज्यादा उल्टी नहीं किया, इसने ज्यादा उल्टी किया जिसने ज्यादा उल्टी किया उसको बख्शिश दे दो, फर्स्ट प्राइज। अब कितना सिस्टम में गया है ये कोई देखता नहीं है, कितना हार्ट में उतरा है किसी को मालूम नहीं है। ये जो अपना एजुकेशन प्रणाली है, मॉडर्न एजुकेशन, कि मैं अपने बुद्धि के बल पर ये पढ़ूंगा और उसको प्रेजेंट करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। आप अपनी विद्वत्ता, आप समझो आपको पूरी गीता के 700 के 700 श्लोक कंठस्थ भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भगवान प्राप्त होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो तरीका नहीं है, वो तरीका है, लेकिन केवल विद्वत्ता के आधार पर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही फर्क यहाँ पे होता है। नहीं तो वहां पे लोगों को क्या लगता है, अरे बाहर तो ऐसे होता था कॉलेज में, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है। मैं तो बहुत सारे श्लोक पढ़ रहा हूँ, रोज भागवतम क्लास में भी बैठता हूँ, रोज सुबह बैठ के जपा भी करता हूँ 2-2 ढाई घंटा। यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा सर। आप 2 घंटा जपा करते हैं, भागवतम क्लास में बैठते हैं, सेवाएं करते हैं, साथ में भक्तों की निंदा भी करते हैं ना। अभी आपके मुझे बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप स्टूडेंट है, आप दूसरे स्टूडेंट का ईर्ष्या करते हैं, उसको अपराध करते हैं, उसको ऑफेंड करते हैं, तो आपके मार्क्स कम होते हैं क्या? कम होते हैं क्या? सर्टिफिकेट नहीं ना, आपको सर्टिफिकेट में तो जो लिखा वही आएगा।
वो एग्जामिनर ये नहीं देखता, अरे इसने तो वैष्णव अपराध किया है, कम कर दो इसके मार्क्स। दूसरे भक्तों को गाली देता था ये पेपर लिखने के पहले और लिखने के बाद भी। वहां नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है जी। इसलिए यहाँ पे केवल इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस से चलता है, लेकिन भक्ति वाला इंटेलिजेंस, नॉट योर एकेडमिक इंटेलिजेंस। बाय योर एकेडमिक इंटेलिजेंस यू कैनॉट कैप्चर कृष्ण। कृष्ण को पकड़ नहीं सकते आप भौतिक बुद्धि से, क्योंकि भौतिक बुद्धि के परे अधोक्षज है वो। सो दैट्स व्हाई ये इतना सुंदर सेक्शन है। ब्रह्मा जी इतना पूरा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन बता रहे हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस से आप भगवान को नहीं समझ सकते हो, राइट। डोंट ट्राई टू कैप्चर कृष्णा बाय योर इंटेलिजेंस, ट्राई टू कैप्चर कृष्णा बाय योर सबमिशन, भक्ति के साथ नम्र होकर, यू नो, सरेंडर करके। सो लाइक दैट। इसलिए उन्होंने लास्ट में कहा है वेदेषु दुर्लभम, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई भगवान के अस्तित्व को जान सके, यू नो। इसलिए यहाँ पे उदाहरण भी दे रहे प्रभुपाद लास्ट इस पैराग्राफ के लास्ट की 4 लाइन में। अतएव श्रील व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन से संतोष नहीं हुआ, तो खुद का स्टोरी है व्यासदेव का, राइट। इतना सब कुछ करने के बाद भी वेद इतने सारे लिखे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं प्रकट किया उन्होंने, पूरी तरह से 100% ग्लोरीफाई नहीं किया भगवान को, तब तक उनको मन शांति नहीं हुई, राइट। तो फिर उन्होंने वापस भागवतम लिखा, जिसमें केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लाइक दैट। देन आगे कहते हो श्लोक नंबर 36 पढ़िए वेंकटेश अवतार प्रभु, श्लोक नंबर 36। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। न तो अस्मि अहम तच्चरणं समयुषाम भवत चिदम स्वस्ति अयनम सुमंगलम यो हि आत्ममाया विभवम स्वपर्यगात् यथा नभ स्वांतम अथ परे कृत। इसलिए मेरे लिए शेषकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपनी विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अपना दिमाग साइड में रखो चुपचाप भगवान के चरणों में अपना माथा झुका दो। जो भगवान के चरणों में अपना माथा झुकाता है उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, और उससे भी बड़ा विद्वान कौन है, जो भगवान के भक्तों के चरणों में माथा झुकाता है, राइट। क्योंकि भगवान के चरणों में झुकाता है, शायद वो सोचेगा कि कुछ पैसा मिलेगा तो बुद्धिमानी की बात है ना, भगवान तो पैसा देने वाला तो भगवान ही है, लेकिन उससे भी कठिन होता है भगवान के भक्तों के चरणों में अपना माथा झुकाना, राइट। और जब हम ये करते हैं तो भगवान देखते हैं कि वाओ दिस डिवोटी इज सो नाइस, यू नो, नाउ ही हैज बिकम हम्बल। अब नम्र बन गया है वो, अभी तक नम्र नहीं बना था, मेरे सामने झुकता था क्योंकि शायद मैं कुछ दूं, लेकिन भक्त क्या देगा उसको। भक्त के पास तो पैसा भी नहीं है कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं, कुछ नहीं है, उसके बाल भी नहीं होते कभी कभी झुकेगा तो बेचारा डर जाता कहीं मेरा भी बाल ऐसा ना हो जाए, हेयर स्टाइल, राइट। तो इसलिए भगवान के प्रति समर्पण जब हम प्रकट करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, वो समर्पण हमें क्या कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकता है। देखिए ये पूरा सेक्शन ऐसा है, मतलब बार बार इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि केवल आपके तथाकथित ज्ञान वैराग्य तपस्या से आप भवसागर को पार नहीं कर सकते जब तक आप भक्ति का एलिमेंट उसमें ना लाए, राइट। और फिर आगे कहते हैं आकाश भी अपने विस्तार की, मतलब आकाश भी अपने आप को नाप नहीं सकता, उसी तरह भगवान भी अपने अनंत गुणों को, अनंत लीलाओं को नाप नहीं सकते। तो फिर ये तथाकथित जो संसार में लोग हैं उनको नापने के लिए बैठे हो, कैसे नाप सकते हैं कि भगवान ऐसे भगवान वैसे हैं, राइट। तो प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में कहते हैं, एकदम आप बिगिनिंग में देखेंगे भौतिक, तीसरी चौथी लाइन में, भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी पिता, अभी देखिए कितना सुंदर तात्पर्य है, कहते हैं ब्रह्मा जी पितामह है, राइट। अर्थात ये पिता के भी पिता है, मतलब पिता बाप का बाप एक तरह से हिंदी में कहा जाए तो, शुद्ध हिंदी में आपके, है ना। उसे मराठी में कहते हैं बाचा बा, मतलब पिता का पिता,
विठोबा, बाचा बा विठोबा, आज आषाढ़ी एकादशी है ना इसलिए। तो यहाँ पे कहते हैं, प्रभुपाद सुंदर एनालिसिस देते हैं, कहते हैं कि एक नवा युवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेते हैं, बराबर ना। पिता, अगर समझो पुत्र को अगर कोई बिजनेस करना है, तो समझो अगर उसको फैक्ट्री चलाना है, एक कारखाना चलाना है जिसमें क्या बनता है, काशीनाथ प्रभु क्या करते हैं, राशन बेचते हैं, राइट, ठीक है, अनाज, उसका अगर उनको ट्रेडिंग करना है, तो उनका पुत्र रहेगा, उनके पिताजी से पूछेगा ना, पिताजी कैसे करते हैं, ये सीक्रेट क्या है, कहाँ कहाँ से आप माल लाते हैं, कितने में बेचते हैं, बताना मत यहाँ पे। इसका दाम कितना गिरता है, फिर हम कितने में बेचेंगे, कैसे प्रॉफिट होगा, कहाँ इसको रिकवर करना, लॉस हुआ तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, सॉरी यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, बराबर है कि नहीं। तो अभी प्रभुपाद इसको कैसे कनेक्ट करते, देखिए प्रभुपाद कहते हैं, किंतु ब्रह्मा सभी पिताओं के पिता है। ब्रह्मा जी कौन है, सारे बा का बा है, पूरे पिताओं का पिता है, संसार में जितने पिता है ना, हम क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी सबसे ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन मुझे कर सकते हैं, या कोई बोलेगा कि मुझे मेरा कॉलेज का प्रोफेसर है ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, अच्छा वो एक साइंटिस्ट है ना वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अरे भैया, लेकिन संसार में जितने भी विद्वान पुरुष हैं, जो पिता हैं आपके, जो भी है, उन सबका पिता कौन है, ब्रह्मा जी है। तो प्रभुपाद मतलब उसको ऐसे जोड़ रहे हैं, अतएव कहाँ चला गया, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है, वे उस मनु के पिता है, पिता के पिता है। राइट, जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्य के पिता है। राइट, तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि हमें किससे गाइडेंस लेना चाहिए, ब्रह्मा जी से। आप एक पिता से गाइडेंस लेते हैं ये समझ कर कि बुद्धिमान है, लेकिन उससे भी बुद्धिमान उसके पिता रहेंगे, ग्रैंडफादर, उससे सारे पिताओं का पिता ब्रह्मा है भाई, तो उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी से हमें ज्ञान लेना चाहिए। राइट, इसलिए कहते हैं, अतएव इस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप खोज न करें, बल्कि उनके चरण कमलों के प्रति आत्मसमर्पण कर दें, उनकी शक्तियां असीम है। तो प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं कि ये छोटा सा ब्रह्मांड है, छोटा सा कह रहे हैं, हमारे लिए बड़ा रहेगा, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से एक ब्रह्मांड है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक सरसों के दानों से भरा हुआ एक गोनी, उसके अंदर कितने सारे सरसों के दाने रहते हैं, उसमें से एक सरसों का दाना है। जो हमारा ब्रह्मांड है ना, वो एक सरसों का दाना है। क्या औकात है हमारी, हा? फिर भी उस सरसों के दाने के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेटरी सिस्टम, उसमें से पृथ्वी लोक है, उसमें से पृथ्वी में एक भारत देश है, उसमें से एक आपका दिल्ली का शहर रहेगा, उस दिल्ली के अंदर एक एरिया है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक छोटा सा फ्लैट है, और एक कमरे में आप बैठे हैं, चीटी। और हम सोच रहे हैं आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ऐसा प्रभुपाद एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी को कहते हैं। एंड ही इज थिंकिंग ही इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। क्या औकात है हमारी, कुछ भी नहीं है, मच्छर, चीटी, कीड़ा। राइट, लेकिन उसको भी चांस है भक्ति करके भगवत धाम जाने का। राइट, अगर हम करें और समझे तो। प्रभुपाद कहते हैं कि ये छोटा ब्रह्मांड है, उसको नापने के लिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अच्छा मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा, कितने साल लगेंगे, 40,000 साल। प्रभुपाद कहते हैं 40,000 साल लगेंगे, एक तो पहले आप जा नहीं पाओगे, अगर जाओगे भी यहाँ आने तक तुम्हारी कितनी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, पहले तो जा नहीं पाओगे, असंभव है आपके लिए। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रहों को आप नापने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, मतलब आपका मोह और अज्ञान कितना भयानक है। आप सोच रहे हैं इसको आप इसको नहीं नाप सकते, और आप भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, भगवान के बारे में व्याख्या करते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के जो इस तरह से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन तथाकथित दार्शनिकों की तरह है। तो प्रभुपाद नीचे लिखते हैं, एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की योजना बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। लेकिन क्या हुआ? किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर वह स्वयं मर गया। बढ़िया है, अस्पताल खोलो दूसरे के लिए और खुद मर जाओ। ऐसे कितने सारे हार्ट पेशेंट रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं जो हार्ट के डॉक्टर हैं,
खुद हार्ट बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं होता है ना। जीना मरना, जिलाना या मराना भगवान के हाथ में है, राइट। और जीना मरना भी किसके लिए भी हमें मालूम होना चाहिए। भगवान की सेवा करनी है तो लाखों साल जियो, अगर सेवा नहीं कर रहे तो पेड़ के जैसे लाखों करोड़ों साल जिंदा खड़े रह के क्या फायदा तुम्हारा। सुखदेव गोस्वामी पहले ही बोल चुके हैं आपको द्वितीय अध्याय में। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि हमें 84 लाख योनि से बाहर निकलने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख हेतु व्यर्थ न गवाए। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। यही गीता और भागवत का आदेश है, राइट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद पूरा एनालिसिस देते हैं किस तरह से माया अगर हम उसके अधीन रहेगा तो हमें उसके कष्टों को झेलना पड़ता है। प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ के लास्ट की 3-4 लाइन में, भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुखी ही दुख उठाता है, राइट। अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना। और आत्मसमर्पण एक्सटर्नल नहीं है, कि मैं 2 घंटा चैंटिंग कर लिया, लेकिन 2 घंटा चैंटिंग के लिए बड़बड़ करके आया क्या? नाम लेते समय आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हो क्या? उससे हमारा भक्ति डिफाइन होता है। भागवत पढ़ते समय केवल इंटेलेक्चुअली पढ़ रहे हो क्या कि एग्जाम देना है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं? नहीं, आश्रय लेना अलग चीज होती है और जस्ट टिक मार करना एक चीज होती है ना। आश्रय लेना मतलब ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, अगर ये चैंटिंग मेरा ठीक नहीं हुआ तो मेरी मौत हो जाएगी आध्यात्मिक। अगर ये भागवत मैंने अगर आश्रय लेकर नहीं पढ़ा तो मेरी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। ये भाव से हमें उसको करना है। एंड फाइनली प्रभुपाद लास्ट के पैराग्राफ में कहते हैं, जैसे इस श्लोक में कहा गया था कि आकाश अनंत है, तो अनंत आकाश को नाप नहीं सकता आकाश खुद, तो भगवान भी अपने आप को नाप नहीं सकते क्या? प्रभुपाद खुद क्वेश्चन उठाते हैं, किसी को लगेगा भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, तो भगवान अपने आप को नाप नहीं सकते। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं है, भगवान नाप सकते हैं अपने आप को। तो उस लास्ट के पैराग्राफ में लिखा है 3-4 लाइन में, वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न है। आगे लिखते हैं, अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ जाता है, तो और भगवान इसे फिर से नापते हैं तो और बढ़ता है। आपने देखा होगा वृंदावन में जब गोपियां भगवान को देखती हैं तो गोपियां भगवान को देखने की वजह से सुंदर दिखना चालू हो जाती है, राइट। जब भगवान गोपियों को देखते हैं वो सुंदर दिखना चालू होते हैं, फिर ये कंपटीशन चलता रहता है, इनको देखते हैं वो सुंदरता, मतलब सुंदरता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इसलिए शिष्टाष्टकम में महाप्रभु ने कहा आनंदम बुद्धिवर्धनम, मतलब आध्यात्मिक सुख ऐसा है कि बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही जाता है। तो इसको कैसे नाप सकते हैं? मतलब मेजरमेंट हर बार चेंज होता जाएगा। इन द सेंस आप नाप रहे हैं, अभी समझो आपने नाप लिया है 4 किलो सुख मिला था मुझे, ठीक है थोड़े समय के बाद पता चला 5 किलो हो गए, और भक्ति करते गए, बाद में देखा अरे 8 किलो हो गया, और भक्ति करते गया अरे 10 किलो हो गया। नाप बदलते गए ना। ऑफकोर्स हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा उल्टा होता है। अपराध कर बैठते हैं, उटपटांग चीज खा लेते हैं, यहाँ वहां कुछ देख लेते हैं, 2 किलो का 1 किलो पे आ जाते हैं, अरे वजन कम हो गया मेरा भक्ति का। तो उसका अलग एनालिसिस है जो अनर्थ निवृत्ति में लगे हुए हैं भक्त। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देखिए अगर ये बढ़ती नहीं होती ना, तो प्रभुपाद जीवन के 70वें साल में, प्रभुपाद तो ठीक है शुद्ध भक्त हैं, वो तो इसके लिए नहीं कि आनंद बढ़ेगा इसलिए भक्ति करते हैं, वो उद्देश्य नहीं होता है। बट कितने सारे आपने देखे होंगे, या हमारे जीवन में भी हमने कई बार उदाहरण देखे हैं कि कुछ कभी ऐसा लगता है कि टाइम और मिले और मिले और मिले और मिले, और सेवा करना है, और चैंटिंग करना है, और भागवत पढ़ना है, और पढ़ना है। क्यों करते हैं भक्ति इतना सारा? कंटिन्यूसली क्यों सेवा करते आ रहे हैं? पिछले कुछ ऐसे भक्त हैं जो पिछले 40-50 साल से सेवा कर रहे हैं, भक्ति और सेवा करना है और सेवा करना है। क्यों? क्योंकि आनंद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर कम हुआ होता तो वो नहीं बोलते हैं। वो हम जैसे साधक जो हैं, जो अनर्थ निवृत्ति में लगे हुए, जब कम होता है तो बेचारे निराश हो जाते हैं, भक्ति कम हो गया, आज नहीं करूंगा ठीक से जपा, जैसे ही चलेंगे चलने दो। तो साधक सोचते हैं ऐसा, लेकिन वो भी थोड़े समय बाद ट्रैक में आते हैं कि नहीं ऐसे करने से तो आनंद और कम होता जा रहा है। थोड़ा आनंद चाहिए लाइफ में,
जूस चाहिए कुछ तो, है ना, तो कैसे मिलेगा? अभी जड़ पदार्थ में तो जूस है नहीं, पूरा पी लिया, उसमें खाली क्या बचा हुआ है, जैसे गन्ने का जो पी पी के क्या बच जाता है, क्या बोलते हैं उसको आप, गन्ने का जो जूस निकालने के बाद। महामूर्ति माता जी क्या हो गया आपको? जो गन्ने का जूस निकालते हैं ना बाद में, वो क्या बोलते हैं उसको, चोखा बोलते हैं, वो क्या बच जाता है वो, तो उसको, हाँ, तो उसको कितना चूसेंगे, कितना करेंगे, कितना, उसमें है ही नहीं, अभी निकलेगा ही नहीं। भौतिक जगत ऐसा है, लेकिन आध्यात्मिक ऐसा है, भगवान अनंत है तो उनका आनंद भी आनंदित है, अनंत है, जितना लो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और अनंत सागर है ये। इसलिए भक्त भक्ति करते थकते नहीं, सालों साल सेम सेवाएं करते आ रहे हैं। अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर मैराथन में करते जाते हैं, हर सालों साल और करना है और करना है। डिटी वर्शिप घर में करते हैं, डेली करते हैं, कभी थकते नहीं है, बोलते हैं और करना है, क्योंकि इसमें आनंद है, राइट। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इस आनंद को हम नाप नहीं सकते, मतलब इन द सेंस कि नाप सकते हैं, लेकिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट। उस एंगल से नाप नहीं सकते। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह स्पर्धा कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। सोचिए ऐसा जगत है ना, जहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे सुख कम होता जाता है। कुछ चीज अगर हमने आज इस्तेमाल की है, नया फोन लाया है आपने, उसका सुख कितने दिन रहता है? 1 महीना, 1.5 महीना, 2, 3, 4 महीना, बस खत्म, है ना। उसके बाद उसमें से सुख मिलना, जूस निकलना बंद होता है। कोई भी रिश्ता हो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, उसमें से भी जूस खत्म होता है। कोई भी नया घर, नई कार, गाड़ी, कोई भी भौतिक चीज वस्तु लीजिए आप, उसका सुख डिमिनिशिंग है। लेकिन स्पिरिचुअल जो चीज है, उसका जो सुख है वो इंक्रीजिंग है, बढ़ता जाता है, राइट। और ये अनंत काल तक कंपटीशन चलता रहता है। तो क्या जगत है, विचार कीजिए, डायनामिक एंड मटेरियल वर्ल्ड इज स्टैटिक, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं। अर्थात सुख का, आध्यात्मिक सुख आनंद बुद्धिवर्धन में, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में आदिल्य 4th अध्याय में भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। So like that. हरे कृष्ण। तो थोड़ा मुझे लेट हो गया, मैं बाहर, बुधवार को एक्चुअली बाहर प्रोग्राम रहता है, वहां से मैं आता हूँ, तो आते आते ट्रैफिक लग गया। बट कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इसमें थोड़े प्रभुपाद के परपोर्ट इलैबोरेट से, बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो कल इसको कंटिन्यू करके 7वें अध्याय को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, देखेंगे आगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। काशीनाथ प्रभु आपके प्रश्न कर लेंगे, थोड़ा मुझे अगले क्लास के लिए ज्वाइन होना है, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके।